प्रेस वार्ता प्रारंभ करते हैं। मैं माननीय मिलिंद परांडे जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। सभी को प्रणाम। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक प्रारंभ हुई है आज से। हर 6 माह में देश भर के कार्यकर्ता एकत्र आकर हिंदू समाज के समक्ष की चुनौतियों के बारे में विचार करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं। और इससे इंदौर में भी अभी देश भर के सभी प्रांतों के लगभग 250-300 से अधिक कार्यकर्ता एकत्र आए हुए हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम से लेके राजस्थान, गुजरात तक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र आए हैं। नवंबर माह में विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण देश भर में एक व्यापक हितचिंतक अभियान लिया और अभी पहली बार विश्व हिंदू परिषद के भी इतने 58 वर्ष के इतिहास में लगभग 72 लाख हितचिंतक पूर्ण देश भर में यह विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हैं और पूर्ण देश भर में 1,23,000 से अधिक गांवों तक विश्व हिंदू परिषद की पहुंच अभी हितचिंतकों के माध्यम से यह पहुंची है। तो इस बैठक में ये जो एक विराट संपर्क पूर्ण देश भर में हुआ है, तो इसको संगठन में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, तो समितियों का निर्माण है और एक बहुत सक्षम तंत्र विश्व हिंदू परिषद का देश भर में 1 लाख से अधिक गांवों तक कैसा बनाएंगे, इसके बारे में एक विचार होगा। जो कुछ चुनौतियां हैं आज हमारे सामने, इस्लामिक जिहादी हिंसा है, जनसंख्या का असंतुलन है, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के षड्यंत्र है, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र है, गोहत्या है। तो ऐसे अनेक चुनौतियों के बारे में इस बैठक में विचार होगा और इनको उत्तर देने के लिए, इनको निरस्त परास्त करने के लिए कार्य योजना के ऊपर भी विचार यहाँ पर हो जाएगा। यह जो हितचिंतक अभियान हुआ, इस हितचिंतक अभियान में पूर्ण देश भर में 15 लाख से अधिक माता भगिनी और 35 लाख से अधिक युवक ये विश्व हिंदू परिषद के साथ में दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, बजरंग दल के माध्यम से नए तरीके से जुड़ा है और इसीलिए एक बहुत पुख्ता हिंदू समाज के संगठन का तंत्र खड़ा करने में हमको बहुत बड़ा विश्वास प्राप्त हुआ है। हम देखेंगे कि सरकारी नियंत्रण जो मंदिरों के ऊपर है, तो इससे मंदिरों की मुक्ति कैसे की जाए, वक्फ बोर्ड जैसे प्रश्न हैं, ऐसे अनेक विषयों के ऊपर भी इस बैठक में सब लोग मिलकर विचार करेंगे। क्योंकि 2 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो षष्ठी पूर्ति के निमित्त भारत के अंदर और वैसे ही भारत के बाहर हिंदू समाज में कार्य खड़ा करना। अभी विश्व हिंदू परिषद के कार्य का तंत्र विश्व में 29 देशों में है, तो अनेक नए देशों में विश्व हिंदू परिषद का कार्य अगले 2 वर्षों में कैसे प्रारंभ होगा, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। अभी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये जो कालावधि अभी चल रहा है, पूर्ण देश भर में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण के निमित्त एक जागरण अभियान चल रहा है और हजारों स्थानों के ऊपर ईसाई मिशनरियों के जो षड्यंत्र हैं और लव जिहाद जैसे जो मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से जो षड्यंत्र चल रहे, इसके बारे में जागरूकता निर्माण करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो रहा है। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस था और 26 तारीख को वीर बाल दिवस यह भी घोषित हुआ है। तो वो दोनों भी जो बलिदान है, गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों के बलिदान और स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान, ये धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी न्योछावर करने वाले हिंदुओं के बलिदानों के स्मरण के दिवस है। और इसलिए 21 तारीख से 31 तारीख तक पूर्ण देश भर में हजारों जगह पर धर्मांतरण के बारे में एक सजगता
और जो ईसाई मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में लौटना चाहते, उनके स्वागत के कार्यक्रम देश भर में अभी संपन्न हो रहे हैं। और दिसंबर माह में ही हम जानते हैं कि गीता जयंती के दिन बाबरी ढांचा ढहाया गया था। तो हिंदू शौर्य दिवस के निमित्त यह दिन पूर्ण विश्व में मनाया जाता है, गीता जयंती का दिन। और इसलिए बजरंग दल के माध्यम से पूर्ण देश भर में हजारों स्थानों पर शौर्य यात्राएं और इस शौर्य का स्मरण दिलाने वाले कार्यक्रम अभी संपन्न हुए हैं। और इसलिए पूर्ण देश भर में एक शौर्य के जागरण का विषय, धर्म भक्ति का विषय, धर्म की रक्षा का विषय, ऐसे विषय लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। जो विघटनकारी तत्व, हिंदू विरोधी तत्व आज हिंदू समाज की एकात्मता और हिंदू समाज को विघटन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एकात्मता को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे शक्तियों को परास्त करने के बारे में भी कार्य योजना इस बैठक में यह बनेगी। तो यह बैठक अभी आज, कल और परसों 31 तारीख तक चलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह जी, वैसे ही अपने कार्याध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी, ऐसे अनेक विदेश से भी, अनेक देशों से हिंदू कार्यकर्ता और देश भर के भी, श्रीमान गंगराजू जी आंध्र प्रदेश से, वैसे डॉक्टर विजयालक्ष्मी देशमानी जी कर्नाटक से, ऐसे अनेक पदाधिकारी देश भर से यहाँ पर विचार करने के लिए पधारे हुए हैं। तो इन सारी बातों का विषय इस बैठक में होने जा रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न इसके बारे में होंगे तो हम विचार करेंगे। साथ ही में एक प्रस्ताव के बारे में इस बैठक में विचार होने वाला है कि जो मजहबी कट्टरवाद है, तो मजहबी कट्टरवाद के जो दुष्परिणाम है, उसकी जो चुनौतियां हिंदू समाज के सामने, इस राष्ट्र के सामने है, तो इस चुनौती का उत्तर कैसे देंगे और इसका समाधान हम कैसा ढूंढेंगे, इसके बारे में भी एक प्रस्ताव इस बैठक में संभवतः पारित हो जाएगा। धन्यवाद। लफ्ज़ जिहाद को लेकर कानून तो बना हुआ है भाई साहब, और लेकिन फिर भी आफ्ताब जैसे मामले या लगातार मामले आ रहे हैं। खासतौर से मालूम की बात की जाए तो रोजाना लफ्ज़ जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद का कानून बनने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि लफ्ज़ जिहाद के मामले और बढ़ गया। तो ये एक बड़ी चुनौतियां हैं वर्तमान स्थितियां में देखते हुए, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद के मामले डेली के हिसाब से देखा जाए तो रोजाना ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले इंदौर के आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 माह में 100 से अधिक कन्याओं की वापसी हुई है। पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग है बजरंग दल, यह 5000 से अधिक हिंदू कन्याओं की वापसी जो लव जिहाद में बलि चढ़ जाती है उनकी करता है। यह संकट बहुत बड़ा है, घटनाएं बढ़ रही है, मगर उसका हम देखेंगे कि निदान भी बढ़ रहा है। और कानून बना है तो कानून बनाने में भी विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी 7 राज्यों में, जो नए राज्यों में यह कानून पिछले 2-2.5 वर्ष में बना है, तो राजनीतिक दलों के साथ में इंटरेक्शन करना, साथ में उसके लिए मसौदा तैयार करने के लिए एफर्ट्स करना, तो ये सारे इसमें विश्व हिंदू परिषद सक्रिय रहा है। और यह प्रश्न क्योंकि एक राष्ट्रीय स्वरूप का प्रश्न है, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद और मतांतरण, ये दोनों दृष्टि से राज्यों में जैसे कानून लाने का प्रयास कर रहा है। हमारी मांग है कि केंद्र में भी यह कानून आना चाहिए। इसके लिए भी एक जागरूकता हम अभी पूर्ण समाज में निर्माण कर रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा न्यायालय ने जो सर्वेक्षण का आदेश दिया, गौशाला को लेकर भी आने वाले समय में गतिविधियां रहेंगी। मुझे लगता है कि पूर्ण देश में जो हिंदू जागरण हुआ है राम जन्मभूमि के बाद में, और जो वचनबद्धता पूर्ण होते हुए दिख रही है कि मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, तो हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा है। हिंदू समाज के एजेंडा के ऊपर काशी मथुरा जैसे सारे विषय है। तो जहाँ जहाँ पर हिंदू स्वाभिमान के विषय होंगे, मुझे आत्मविश्वास है कि हिंदू समाज उन सारे विषयों की पूर्तता करेगा। वक्फ बोर्ड किस तरीके से जमीनों पर कब्जा करता है, ये भी एक विषय रहा है। मैंने उल्लेख किया है अभी अपनी बातचीत में, आपने सुना होगा तो इसमें इस बैठक में भी हम विचार करेंगे। हमारा एक विधि प्रकोष्ठ है, तो विधि प्रकोष्ठ इसके बारे में उसने एक पूरा रिसर्च किया है कि यह कैसे पक्षपाती स्वरूप का कानून है, और इसलिए एक बहुत बड़ी रणनीति के ऊपर हम आगे इसमें चल रहे हैं।
और वक्फ कानून जो है इसको निरस्त करना चाहिए, हमारा मत है। तो इसलिए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आएगा, हमको विश्वास है। किसी ने और लेना है? मेरा एक सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद लगातार साल भर कार्यक्रम करता है, लेकिन क्या होता है कई बार कोई प्रॉपर उस तरह की जानकारी नहीं आ पाती है। मतलब मेरा ये मानना है कि एक बार साल भर के जितने भी प्रोग्राम है उसके पहले ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर आपके कोई बड़े आयोजन है, जैसे ये तो बहुत बड़ी आपकी नेशनल लेवल की बैठक है, लेकिन जो छोटे लेवल के आयोजन होते हैं और जो लव जिहाद पे और जो भी जागरूकता के काम होते हैं, अगर उसकी भी जानकारी मिलती रहेगी तो उससे बहुत सारी चीजें सामने आ सकेगी। अभी कई बार चीजें सामने नहीं आ पाती। धन्यवाद, आपके सुझाव के लिए जरूर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मदरसों की जांच के आदेश वहाँ की सरकार ने दिए हैं, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के सरकार ने कदम उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरा एक स्ट्रीमलाइन एक इस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन उसका उपयोग जो है वो कुछ दूसरी गतिविधियों में होता है, क्या इस पर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, आपको लगता है? देखिए, यदि हमको अनुभव से ऐसा ध्यान में आता है कि कट्टरवादी युवक इसमें से निर्माण होते हैं, या जैसी मस्जिद है कि जिन मस्जिदों से सतत जुम्मा के बाद में भीड़ बाहर निकलकर दंगे करती हैं, तो जो स्थान ऐसे देश भर में ध्यान में आएंगे, इनके मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि देश की अंतर्गत सुरक्षा के लिए समस्या है। तो कोई भी जिम्मेदार सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया, सोचना ही चाहिए। केंद्रीय स्तर पर आप लोग बात करें केंद्र सरकार से? हमने मूलभूत मांग की है कि जिहादी इस्लाम को समाप्त करना चाहिए, ये तो हमने मांग की। उसके अंतर्गत तो बहुत सारे विषय आते हैं, वो सारे विषयों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। भाई साहब, दो विषय हैं। एक तो ये है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के कुछ आंकड़े हैं क्या कि अगर आप लोग जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितने मामले देखने को है कि एक साल के अंदर लव जिहाद के कितने मामले आए या धर्म परिवर्तन के? और दूसरा, प्रज्ञा ठाकुर का भी एक बयान था जिसके बाद में FI दर्ज हुई। उन्होंने कहा था कि अब हिंदुओं को भी जागरूक रहने की जरूरत है, जो घर में हथियार है वो उसे भी संभालें, उसे भी नुकीली कर लें, यानी हथियारों में धार लगा लें। ये जो वक्त चल रहा है, ऐसा करके बयान सामने आता है। पूज्य साध्वी जी ने जो कहना है वो कह दिया है, उनको ही और पूछना चाहिए। तो पूज्य साध्वी जी के बयान हैं, उनको पूछ लीजिए आप। मगर हिंदू समाज ने तो जागरूक रहना ही चाहिए, ये तो निश्चित रूप से हैं। हमने, हर व्यक्ति ने जागरूक रहना चाहिए, आवश्यक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सम्मेलन हो रहा है विविध का, इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव है जिनके ऊपर? बोल दिया मैंने, और लिख कर भी दिया है। मैंने बोल दिया है और लिखा भी है, दोनों भी बातें। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और जैन तीर्थ को लेकर जो अभी मामला चल रहा है संभव शिखर जी में, पूरा जैन समाज इसमें एकत्र हुआ है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद भी उस मांग पर अपनी राय व्यक्त करेगा? या विश्व हिंदू परिषद ने अपना सपोर्ट पहले से ही बताया है कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र यह पर्यटन का स्थल नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है। और अभी हमने जो सांसद संपर्क दिल्ली में किया, तो उसमें भी हमने तीर्थ क्षेत्र मंत्रालय बनाने की मांग सभी सांसदों के सामने रखी, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। और जैन सम्मित शिखर के बारे में जो झारखंड के सरकार ने घोषणा की है, तो उसका तो विश्व हिंदू परिषद विरोध ही करती है। तीर्थ क्षेत्र ही बनने चाहिए, और कोई भी उसे पर्यटन स्थल बनाने की मांग करता है तो मुझे लगता है वो गलत है। और जैन समाज, क्योंकि वो अपना ही है, और इसलिए मैंने इसके पहले इसके बारे में एक वक्तव्य भी दिया है कि हम इसका विरोध करते हैं कि इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र करके ही उसका विकास हो, और जैन समाज को आत्मविश्वास में लेकर यह करना चाहिए, यह हमारा कहना है। तो क्या इस संबंध में शासन से कोई आप लोग जैन समाज के साथ चर्चा करेंगे, या फिर? जैन समाज के साथ भी चर्चा चल रही है, और शासन को भी हमने कहा है, वक्तव्य भी दिया है, अभी भी मैं दे रहा हूँ। बैठक में कोई इस बारे में चर्चा जरूर होगी।